आज अपना लोग देखते हैं समांतर श्रेणी चल रहा था ना, समांतर श्रेणी चल रहा था और 5.2 तक कंप्लीट हो गया था। अब जो 5.3 का एग्जाम्पल अपना लोग देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल 15 को आज देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज ये एग्जाम्पल 15। इसमें जो है जनरल टर्म दिया हुआ है, एक टर्म जो अपना लोग एन निकालते हैं ना, एन जैसे किसी एपी का जो है समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालते हैं, एन वह एनवा पद जो है दिया हुआ है, जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। हमको कहता है इसके 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात कीजिए? 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमको 24 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 24 पदों का योग ज्ञात करना है, 24। और हमको क्या दिया हुआ है? इसका जनरल ये पद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसका जनरल पद दिया हुआ है। और जनरल पद कैसे दिया हुआ है कि n = 3+2, n = 3+2n। चलिए इसको देख लेते हैं। n = 3+2n दिया हुआ है। जैसे 24 पद दिया हुआ है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। n = 3+2n ये दिया हुआ है, n = 3+2n ऐसा दिया हुआ है। जैसे ही अपना लोग का ऐसा दिया हुआ है कि इससे अपना लोग क्या बनाना है, ये जो एनवा पद है इस पद से अपना लोग को क्या है, एपी का फॉर्म करना है, एपी को फॉर्म करना है, समांतर श्रेणी को बनाना है। और समांतर श्रेणी को बनाने के बाद क्या करेंगे अपना लोग, इसमें जो है इसके पहले पद को ज्ञात करेंगे और इसके सार्वंतर को ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? इसके पहले पद को और इसके सार्वंतर को ज्ञात करेंगे। जैसे ही पहला पद और सार्वंतर निकल जाएगा और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ऐसे इससे अपना लोग क्या हो जाएगा, जैसे Sn = क्या होता है, n/2 × a + n - 1 × d हो जाएगा। तो हमको क्या क्या चाहिए? हमको n का वैल्यू चाहिए, हमको a का वैल्यू चाहिए और हमको क्या चाहिए? d का वैल्यू चाहिए। तो यह जो एनवा पद दिया हुआ है, ये जनरल फॉर्म जो दिया हुआ है पद का, इससे अपना लोग एपी का निर्माण करते हैं। सबसे पहले इसमें जो है n का वैल्यू क्या रख सकते हैं? एपी का जो पद होता है ना, एपी में जो n होता है, n का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है? जैसे ही आप a प्लस ये जो है क्या 1 - 1 × d, ये क्या है? a + nd जो होता है ना, a + nd जो होता है, यह जो है कहाँ से शुरू हो जाएगा? होल नंबर आप ऐसा कर सकते हैं। क्या है? होल नंबर। क्यों? यहाँ n का वैल्यू क्या है? 0 है। n का वैल्यू क्या है? 0 है। n का वैल्यू 0 है। जैसे अपना लोग a + nd है, क्या कहते हैं, n का वैल्यू 0 दीजिएगा तो a हो जाएगा, n का वैल्यू 1 दीजिएगा ना, या तो दूसरा पद हो जाएगा, a + d हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि यहाँ n का क्या वैल्यू होता है? n का वैल्यू अपना लोग कहाँ से शुरू करते हैं? 0 से शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 0 से शुरू कर देते हैं। यहाँ भी है 0 से शुरू कर दिया होगा। या क्या कहते हैं, पहला पद क्या संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवा पद n = 3+2n है। यहाँ जो है n का वैल्यू जो है अपना लोग को क्या देना है कि ये नेचुरल नंबर से शुरू करना है। कि कहाँ से शुरू करना है? नेचुरल नंबर से शुरू करना है, प्राकृतिक संख्या से शुरू करना है। जब अपना लोग यहाँ फार्मूला ये जो है बना रहे थे, फार्मूला जब बना रहे थे अपना लोग, तो वहाँ 0 था, वहाँ क्या था? 0 था, वहाँ होल नंबर था। लेकिन जब भी पद होगा, कितना पद है उसका, तो यह हमेशा प्राकृतिक संख्या में ही होता है ना? प्राकृतिक। यदि पद नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, पद नहीं होगा तो एपी का ही फॉर्म नहीं होगा, है ना? इसलिए जब भी अपना लोग वहाँ देते हैं, एपी का निर्माण करते हैं, तो n के वैल्यू को प्राकृतिक संख्या लेते हैं। हालांकि जब अपना लोग a + d a+ क्या कहते हैं 2d a + 3d दिए थे, तो वहाँ a के पास d नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई भी सार्वंतर नहीं है, वहाँ n का वैल्यू 0 है। इसलिए इससे पहले बोले थे कि जो है n जो है पूर्ण संख्या भी हो सकता है, मतलब 0 से भी शुरू हो सकता है। क्या हो सकता है? 0 से भी शुरू हो सकता है। यहाँ जो है प्राकृतिक संख्या लेना, a1 जैसे ही लेंगे अपना लोग, चूंकि क्या दिया हुआ है, पहला पद लेना है ना, हमको पहला पद लेना है, हमको n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? n = 3+2d दिया हुआ है। तो अपना लोग पहले पद से n का वैल्यू 1 से शुरू करेंगे, 0 से शुरू नहीं करेंगे। यहाँ प्राकृतिक संख्या इसमें डालेंगे, n का वैल्यू 1 देंगे तो 3+2 × d, 2 × 1 5 हो जाएगा। 2 × 1 कितना? 2 हो जाएगा। 3+2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए इसको अपना लोग देखते हैं और सीरियली अच्छे से देखते हैं। ये जो है एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल कितना है? 15 है। इसमें है दिया गया एनवा पद, है ना? दिया गया एनवा पद क्या है? दिया गया एनवा पद, दिया गया एनवा पद क्या है? n = 3+2d ऐसे दिया हुआ है। n = 3+2d ये दिया हुआ है। n = 3+2d दिया हुआ है। चलिए इसके पहला पद, दूसरे पद, तीसरे पद और चौथे पद, इस तरह से हम पद को निकालते हैं और एपी के रूप में लिखते हैं इसको। अब a1 मतलब n का वैल्यू 1 रखने पर 3+2 × 1 = 3+2 = कितना हो गया? 5 हो गया। फिर a2 देखिए,
A2 मतलब दूसरा पद है, A2 मतलब क्या है, दूसरा पद है। 3 प्लस 2 इंटू 2 बराबर 3 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। A3 इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 3 3 प्लस 6 कितना हो गया, 9 हो गया। और A4 ज्ञात करते हैं, कितना, 3 प्लस 2 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 8 ये 11 हो गया। इसी तरह से हम और भी पद निकाल सकते हैं, हाँ जहां तक मन होगा वहां तक निकाल सकते हैं। इस तरह से यह जो AP है समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी कैसा बन गया, समांतर श्रेणी बन गया 5 हो गया, इसका पहला पद 7 हो गया, क्या कहते हैं 9 हो गया, 11 हो गया। इस तरह से AP का निर्माण हो गया। इसमें अपना लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पहला पद 5 है और इसका सारवंतर कितना है, 7 - 5 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका सारवंतर कितना है, 2, या 9 - 11 - 9 कीजिए या 9 - 7 कीजिए, सबका मतलब जो है कॉमन डिफरेंस जो है क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अपना लोग का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। चलिए यहाँ लिखेंगे अतः AP होगा 5, 7, 9, 11 इस तरह से जाते रहेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ पर को जो पहला पद है, पहला पद कितना है, पहला पद 5 है। और जैसे ही D की बात करते हैं, सार्वअंतर की बात करते हैं, तो 7 - 5 या एक और करके दिखाते हैं, 9 - 7 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। और n जो दिया हुआ है, कितने पदों का योग हमको ज्ञात करना है, 24 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का योग ज्ञात करना है हमको, 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 24, n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू कितना हो गया, 24 हो गया। अब देखिए अपना लोग जो है सम फार्मूला जो जानते हैं, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d जानते हैं, उसको लिखते हैं कि Sn, यहाँ लिखते हैं, हम जानते हैं कि Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। इसमें क्या है बाबू कि जैसे ही अपना लोग, इसका 2 फार्मूला है, हम आपको डिस्कशन किए थे कि यदि पहला पद और अंतिम पद हमको ज्ञात हो, क्या हो, पहला पद और अंतिम पद हमको ज्ञात हो, तो हम क्या करेंगे, Sn = n/2 × 2a + l, फर्स्ट टर्म a और लास्ट टर्म कितना l हो जाएगा उससे। यदि हमको क्या कहते हैं, लास्ट पद जो है मालूम नहीं है, यदि हमको लास्ट पद मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, n/2 × 2a + n - 1 × d है, क्या है, n/2 × 2a + n - 1 × d है। यहाँ कितना है, जैसे ही अपना लोग S24 निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 24, तो 24/2, देखिए a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, 5 है, a का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू कितना है, 24 है, 24 - 1, और d कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 1 = 2, 12 × 2 = 14, 24, 12 हो गया और 10 हो गया, प्लस ये 23 × 2, इसको जैसे ही करेंगे 12 और 10 प्लस ये कितना हो गया, तो इस दोनों 46, फिर जो है 12 × 46 10 56 कितना हो गया, 56, और 56 और गुना 12, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, 6 5 2 7 6 कितना हो गया, 6 दूनी 12, 5 दूना 10, 1 11, 6 5 2 6 1 7 5 1 6, 672 हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया, S24 कितना हो गया, 672 हो गया। तो जो दिया गया AP है ना, इसके 24 पदों का योग कितना हो गया, 672 हो गया। दिए गए AP के 24 पदों का योग 672। चलिए इसको एक बार फिर से अपना लोग समझ लेते हैं। हमको क्या दिया हुआ था, एक AP है, AP का हमको nवां पद जनरल पद दिया हुआ था, इसको जनरल टर्म दिया हुआ था। तो जनरल टर्म से अपना लोग क्या किए कि उसके क्या कहते हैं, पहले 4 पदों को ज्ञात कर लिए। क्या 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 किए, उसके पहले 4 पदों को ज्ञात कर लिए। कैसे, n = 3 + 2n था, तो a1 बराबर क्या हो गया, 3 + 2 × 1 हो गया, 3 + 2
2 into 1 हो गया, तो 2 into 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 3 plus 2 कितना हो गया, 5 हो गया। फिर जो है A2 ज्ञात किए, मैं ये दूसरा पद है, 3 plus 2 into 2, 2 2 जा 4 हो गया, 2 दूनी 4 plus 3 कितना हो गया, 7 हो गया। A3 कितना हो गया, 3 plus 2 into 3, 3 2 जा 6, 6 plus 3 कितना हो गया, 9 हो गया। और A4 कितना हो गया, 3 plus 2 into 4, 4 2 जा 8, 8 plus 3 कितना हो गया, 11 हो गया। तो हम आप कहिएगा कि क्या 4 ही पद ज्ञात कर सकते हैं, 5 नहीं कर सकते हैं, 6 नहीं कर सकते हैं, आपको जितना मन है पूरे। ये जो है ये इन्फिनिट एपी है, इसको कहते हैं अनंत समांतर श्रेणी। इसमें जो अनंत पद है ना, यह जो है डिफिनिट जो है ये फाइनाइट एपी नहीं है कि इसमें जो पदों की संख्या फाइनाइट एपी तब होगा जब उसका लास्ट पद हमको मालूम होगा, तब वह क्या होगा, फाइनाइट एपी होगा। तो हम जो है 4 पद निकाल लिए, 4 पद में हमको 2 चीज ज्ञात करना था, जो पहला पद है और सार्वअंतर है। थोड़ा सार्वअंतर को देखने के लिए कि कहीं जो है 2 निकालते तो ये कंफ्यूजन होता है कि यही है सही है, अपना लोग का एपी नहीं है सही। तो अपना लोग 4 पद निकाले हैं इस चीज को देखने के लिए कि हमारा सार्वअंतर क्या है, बराबर है कि नहीं है ना। तो इससे क्या हो गया, जैसे ही अपना लोग निकला तो एपी क्या हो गया, 5 7 9 11 कितना हो गया, 5 7 9 11। इसमें जो पहला पद है ये जो है ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, ये क्या हो गया, सॉरी मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये बराबर क्या है, 5। तो 5 जो है फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, तो ये बराबर 5 हो गया, ये पहला पद हो गया। डी कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो आगे वाला है आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाते हैं। जैसे 7 में से 5 या 9 में से 7 गया, कितना सार्वअंतर 2 निकला है। और हमको कितने पदों का योग दिया, हमको 24 पदों का योग दिया हुआ है, हमको 24 पदों का योग ज्ञात करना है। इसलिए n का वैल्यू कितना हो गया, 14। हम जानते हैं क्या कहते हैं, योग फॉर्मूला से एपी के सम फॉर्मूला से SN = n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू अपना लोग का 24 है, तो 24/2, 2 into a का वैल्यू कितना है, 5 है, 2 into 5 प्लस n का वैल्यू 24 - 1, d का वैल्यू 2 है। यहाँ देखिए 2 से कट गया तो कहाँ 2, 12 दूना 24, 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 23 दूना कितना हो गया, 46 हो गया, 46 10 कितना हो गया, 56, 56 गुना 12 672 हो गया। तो जो दिया गया एपी है ना, दिए गए एपी के 24 में 24 पदों का योग, कितने पदों का योग, 24 पदों का योग कितना है, 672 है। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 16 को देखते हैं। अपना लोग 15 हो गया था, 15 नंबर का हो गया था। अब 16 नंबर को देखते हैं। 16 नंबर में भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यह जो है हमारे जो है दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। कहता है टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, तीसरे वर्ष में मतलब पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष जिससे शुरू किया है, तो तीसरे वर्ष में जो है 600 टीवी का निर्माण किया। तीसरे वर्ष में कितने टीवी का निर्माण किया है, 600 टीवी का निर्माण किया है। टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। टीवी सेटों का ये जो ज्ञात कीजिए, इसमें 3 सवाल पूछता है। 3 सवाल क्या पूछता है, प्रथम वर्ष में उत्पादन, दूसरा कहता है 10वें वर्ष में उत्पादन, और तीसरा कहता है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो प्रथम वर्ष का उत्पादन, 10वें वर्ष का उत्पादन A10, और क्या कहते हैं प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन S7, ये निकालना है। तो हमको ये देखना है कि तीसरे वर्ष में 600 और जो है क्या कहते हैं 7वें वर्ष में 700 निर्माण करता है। तीसरे वर्ष में 600 टीवी सेटों का निर्माण करता है और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का निर्माण करता है। इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग क्या है कि इसमें एक कहता है कि यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में टीवी सेटों के निर्माण की संख्या समान रूप से हुई है। समान रूप से हुई मतलब पहला वर्ष में जो हुआ है उसके बाद अगला वर्ष में जो हुआ है, मान लेते हैं क्या जो है 25 टीवी सेट का निर्माण हुआ या 30 टीवी सेट का निर्माण हुआ एक वर्ष के अंतराल में, तो 30 बढ़ जाएगा, फिर अगले वर्ष 30 बढ़ जाएगा, फिर उससे अगले वर्ष 30 बढ़ जाएगा। ये 30 जो है इसका जो बढ़ने का जो दर है ना, संख्या, ये समान होना चाहिए। इससे यह जो है क्या कहते हैं सवाल जो कह रहा है ये कि यह जो बनेगा टीवी सेट का संख्या जो बनेगा यह क्या होगा, एपी में होगा। क्यों, यह इनडायरेक्टली हम लोग को ये बता रहा है कि यह इसमें जो है सार्वअंतर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। सार्वअंतर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। कह रहा है समान सेट बन रहा है। अभी मान लेते हैं क्या जो 100 टीवी सेट बना और अगले वर्ष 50 बनेगा, 150 हो गया, फिर अगले वर्ष 50 बनेगा, 200 हो गया, फिर उससे अगले वर्ष 50 बनेगा, तो 250 हो गया। तो क्या कहते हैं 100, 150, 200, 250, ये 50 का डिफरेंस है कि नहीं। तो ये 50 जो है टीवी सेटों की संख्या फिक्स है, इसलिए इसका सार्वअंतर सेम है। इसका मतलब जो दिया गया जो संख्या होगा वह क्या होगा, एपी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो चलिए अपन लोग इसको देखते हैं। इसमें जो है कहता है कि तीसरे वर्ष टीवी सेटों का संख्या कितना है, तीसरे वर्ष टीवी सेटों का संख्या कितना है 600, और 7वें वर्ष टीवी सेटों का संख्या कितना है 700, ये हमको दिया हुआ
है ना। हमको निकालना है, 3 चीज निकालना है। पहले वर्ष टीवी सेटों का निर्माण कितना हुआ, नंबर 2 10वें वर्ष टीवी सेटों का निर्माण कितना हो गया, और जो है तीसरा बात कि प्रथम 7 वर्षों में टीवी सेटों की कुल संख्या ज्ञात करना है, वह S7 ज्ञात करना है। इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले मान लेंगे, क्या मान लेंगे, हम ये मान लेंगे कि प्रथम वर्ष में टीवी सेटों की संख्या कितना है, A है। टीवी सेटों की संख्या कितना है, A। चूंकि AP बनेगा तो A से ही शुरू होगा, A ही पहला पद होता है, इसलिए क्या कहेंगे कि प्रथम वर्षों में टीवी सेटों की संख्या कितना हो गया, A। प्रथम वर्षों में टीवी सेटों की संख्या A, और जो है जो निश्चित संख्या है जो प्रत्येक वर्ष टीवी सेट बनता है वह D होगा, है ना। चलिए हम देखते हैं इसको। ये एग्जाम्पल 16 है, एग्जाम्पल 16। माना कि नोट कर लीजिए इसको, प्रथम वर्ष टीवी सेटों के निर्माण की संख्या A है, तथा प्रत्येक वर्ष मतलब आगे के वर्षों में, पहले वर्ष को छोड़ करके पहले वर्ष में अपना लोग मान लिए हैं कि टीवी सेटों के निर्माण का संख्या कितना है, A है। A टीवी सेटों का निर्माण हुआ है पहले वर्ष में, तथा प्रत्येक वर्ष D टीवी सेटों का निर्माण होता है। इसलिए तीसरे वर्ष में टीवी निर्माण की संख्या A3 बराबर तीसरे वर्ष में टीवी सेटों के निर्माण की संख्या 600 और A7 7वें वर्ष में, 7वें वर्ष में टीवी निर्माण के संख्या 700। ये तीसरे वर्ष में A3 तीसरे वर्ष में टीवी निर्माण का संख्या जो है 600 हुआ है, और 7वें वर्ष में टीवी निर्माण का संख्या कितना हो गया है, 700 हुआ है। तो तीसरे वर्ष के लिए हम A3 का प्रयोग किए हैं और 7वें वर्ष के लिए A4। चूंकि अपना लोग AP जो होता है A1 A2 A3 इस तरह से करते हैं, तो A1 जो अपना लोग का A हो गया और जो कॉमन डिफरेंस है D हो गया। पहले वर्ष के लिए A है, A1 इक्वल टू A है यहाँ, इसलिए A3 इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू 600 हो गया।
और तथा 7वें वर्ष के लिए है A7, तो A प्लस 6D बराबर कितना हो गया 700। ये दूसरा वाला समीकरण। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटा देते हैं, विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 को समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर जैसे ही अपन लोग घटाएंगे, देखिए A प्लस 2D कितना हो गया 600 और A प्लस 6D 7वां वर्ष है तो एक कम होता है A प्लस 6D। अपन लोग इसको माइनस करते हैं, ये पहला है ये दूसरा है। जैसे ही अपना लोग माइनस किए A माइनस A 0 हो गया, माइनस 4D हो गया, इसकल टू माइनस 100 हो गया। यहाँ हम माइनस माइनस प्लस हो गया, 4D इक्वल टू 100 हो गया, 25 हो गया, D का वैल्यू 25 हो गया। इसका मतलब है प्रत्येक वर्ष जो है पहले वर्ष को छोड़ करके प्रत्येक नेक्स्ट वर्ष में जो आगामी वर्ष है, आने वाला वर्ष है, प्रत्येक वर्ष में टीवी सेटों का संख्या कितनी संख्या में निर्माण होता है 25 टीवी सेटों का निर्माण होता है। डी बराबर, अब लिखेंगे इस डी का मान या तो हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, वैल्यू आ जाएगा। हम 2 में देके रखते हैं। दो में रखने पर $700 प्लस 150 है, आरचेस में जाएगा तो माइनस 150 हो जाएगा। जो कि 6 में से गया 5, 550। तो पहले वर्ष जो हुआ टीवी सेटों का निर्माण कितना हो गया 550 हुआ। पहला वर्ष में बहुत ज्यादा हुआ है, 550 हो गया। फिर उससे नेक्स्ट जो हो रहा है, उससे आने वाले वर्षों में हो रहा है, वह प्रत्येक वर्ष कितना का हो रहा है 25 टीवी सेटों का निर्माण हो रहा है। कितने टीवी सेटों का निर्माण हो रहा है 25 टीवी सेटों का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ जो है यह पहले वर्ष का है। अच्छा, इसमें दूसरा पूछता है कि 10वें वर्ष में कितना हुआ, तो A10 पूछता है। तो A10 क्या होगा A प्लस 9D। A10 क्या होगा A प्लस 9D, तो वह जो है A प्लस 9D। और हमको फिर पूछता है कि प्रथम 7 वर्षों में कुल कितने टीवी सेटों का निर्माण हुआ, तो वही S7 पूछता है। कितना पूछता है S7 पूछता है। चलिए इसको जो है एक बार आप समझ लेते हैं, और इसके बाद जो है इसको यहाँ भी सॉल्व किया जा सकता है। चलिए यही सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया पहला का आंसर हो गया, पहले वर्षों में टीवी सेट का निर्माण। प्रथम वर्ष में टीवी सेटों का निर्माण। कितना हो गया 550। ये पहला नंबर का आंसर हो गया। दूसरा कहता है कि 10वें वर्ष में टीवी सेटों का निर्माण। कितना कहता है 10वें वर्ष में टीवी सेटों का निर्माण पूछता है। हमको 2 नंबर में पूछता है 10वें वर्ष में। दसवें वर्ष में टीवी सेटों का निर्माण, टीवी सेटों का निर्माण A10 हमको ज्ञात करना है। तो
A10 क्या हो जाएगा बाबू, A प्लस 9D हो जाएगा। A कितना है 550 और 9D, D कितना है 25 है, तो ये कितना हो जाएगा 25 8 200 होता है, 25 × 225 होता है, कितना होता है 225 होता है। ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 7। तो 10वें वर्ष में टीवी सेटों का निर्माण कितना हो गया, 10वें वर्ष में टीवी सेटों का निर्माण कितना हो गया, ये 775। अच्छा, तीसरा प्रश्न हमसे पूछता है कि प्रथम 7 वर्षों में टीवी सेटों की कुल संख्या, हमको S7 पूछता है, S7 पूछता है हमको। तो S7 क्या हो जाएगा 7/2 × 12 प्लस 7 - 1 × D। चलिए बाबू, S7 पूछता है, S7 7/2। ए कितना है, ए 550 है, ए कितना निकला है, ए 550 निकला है, ए कितना निकला है 550 निकला है, प्लस 6 × D कितना है 25 है ना। तो 7/2 ये कितना हो गया 0 0 5 दूना 10 1 11 प्लस 25 6 के 150। इसका मतलब हो गया 7/2 ये कितना हो गया 1250। जैसे 2 से काटेंगे, 2 6 के 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, 7 × 625। 7 × 625 कितना हो जाएगा बाबू, देख लेते हैं। 25 7 175, 42 43 4375। 7 वर्षों में प्रथम 7 वर्षों में, इसीलिए वर्षों 7 में नहीं 7 है, प्रथम 7 वर्षों में टीवी सेटों की कुल संख्या कितना हो गया 4375। कितना हो गया 4375। इसमें जो है एक बार फिर से इसको अपना लोग देख लेते हैं। हमको क्या दिया हुआ था कि एक कंपनी जो है ना, एक कंपनी जो है क्या कहते हैं टीवी सेटों का निर्माण करती है, और टीवी सेटों का ऐसे निर्माण करती है कि तीसरे वर्ष में वह 600 टीवी सेटों का निर्माण करती है, और 7वें वर्ष में वह 700 टीवी सेटों का निर्माण करती है। तो हमको ये 3 प्रश्न इसमें आता है कि प्रथम वर्ष में कितनी टीवी सेटों का निर्माण हुआ, नंबर 2 क्या 10वें वर्ष में टीवी सेटों का निर्माण कितना हो गया, नंबर 3 प्रथम 7 वर्षों में टीवी सेटों का निर्माण कितना हो गया। तो हम क्या देखें कि जो है हम मान लिए कि प्रथम वर्ष में 8 टीवी सेटों का निर्माण हो गया, और प्रत्येक वर्ष कहता है कि फिक्स्ड टीवी सेटों का निर्माण हो रहा है। हाँ, जितना भी हो रहा है मतलब 25 50 जो भी हो रहा है फिक्स हो रहा है। जिसमें पहला वर्ष फिक्स कर दिया, इसके बाद जो आएगा वर्ष उसमें जो है फिक्स टीवी सेटों का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब जो दिया गया जो डाटा होगा वह क्या होगा एपी में होगा। दिया गया डाटा किस में होगा एपी में होगा। इसमें क्या है कि प्रथम वर्ष टीवी सेटों का निर्माण कितना मान लिए ए मान लिए, और जो सार्व अंतर इसका है इसके सार्व अंतर को जो क्या कहते हैं निश्चित संख्या जो टीवी सेटों का निर्माण होती है उसको क्या मान लिए डी मान लिए। अब हमको कहा था कि तीसरे वर्ष में टीवी सेटों का निर्माण हुआ है। यहाँ एक चीज लिखा जा सकता है कि यह जो है दिया गया जो टीवी सेटों का निर्माण होगा, निर्माण का जो संख्या होगा वह क्या होगा एपी में होगा। एपी में होने के बाद ही अपना लोग ये सब कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे कोई बात नहीं, अपना लोग ये फिक्स दिया हुआ है कि क्या कहते हैं हमारा कि प्रथम वर्ष में टीवी सेटों का निर्माण की संख्या ए है तथा प्रत्येक वर्ष डी टीवी सेटों का निर्माण होता है। इससे ये पता चलता है कि यह एपी में है ना। ये वेल अंडरस्टूड है कि यह जो है एपी में है। तो तीसरे वर्ष टीवी सेटों का निर्माण 600 हुआ, 7वें वर्ष टीवी सेटों का निर्माण 700 हुआ, तीसरे वर्ष हुआ है तो तीसरा A3 कितना होता है A+2D होता है। A+2D बराबर 600 हो गया, और A7 कितना A+6D बराबर कितना 700 हो गया। ये क्या करते हैं अपना लोग इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। हमको A और D का वैल्यू चाहिए
तो हम क्या करते हैं कि दूसरा वाला जो समीकरण है पहले वाले समीकरण में से उसको माइनस कर देते हैं। जैसे ही अपना लोग समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाते हैं, a + 2d = 600, a + 6d = 700 होता है, माइनस करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, -4d = -100 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ 25 चौका 100 हो गया है ना, यहाँ क्या गुना में है, भाजक के रूप में आ गया, 25 चौका 100, डी का वैल्यू कितना हो गया, 25 हो गया। अब इस डी के वैल्यू को अपना लोग क्या करते हैं, या तो समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं। तो हम यहाँ 2 में रखे हैं, 2 में रखे हैं, समीकरण 2 में रखे हैं। जैसे ही रखे हैं डी का वैल्यू तो a + 6 × 25 = 700, 25 छाके 150 होता है, ये प्लस 150 है और RHS में जाएगा तो -150 हो जाएगा, ये हो गया 550, ये बराबर हो गया 550। ये क्या है, प्रथम वर्ष में टीवी सेटों के निर्माण की संख्या है, इसलिए प्रथम वर्ष में टीवी सेटों के निर्माण का संख्या कितना हो गया, 550 हो गया, 550 हो गया। कहता है 10वें वर्ष में टीवी सेटों का निर्माण, A10 निकालना है, A10 = a + 9d, तो a कितना है 550 है, d कितना है 25, 9 × 25, 25 9 225 होता है। यह जैसे ही अपना लोग ऐड किए ये 775 हो गया, मतलब 10वें वर्ष में टीवी सेटों का निर्माण कितना हो गया, 775 हो गया। अच्छा, तीसरा प्रश्न हमको आता है कि प्रथम 7 वर्षों में टीवी सेटों की कुल संख्या कितना है, कितना निर्माण हुआ है प्रथम 7 वर्षों में। तो यहाँ S7 अपना लोग को निकालना था, S7 7/2 × 2a + 7 - 1 × d, a का वैल्यू कितना है 550 है, d का वैल्यू कितना है 25 है। जैसे 550 × 2 1100 हो गया, 25 छक्का 150 हो गया, इसको ऐड किए 1250 हो गया, 2 से काटे 625 हो गया, 625 × 7 कितना हो गया 4375 हो गया। मतलब प्रथम 7 वर्षों में टीवी सेटों की कुल संख्या कितना है 4375। मतलब 7 वर्षों में कंपनी जो है 4375 टीवी सेटों का निर्माण कराई है। कितने टीवी सेटों का निर्माण कराई है, 4375 टीवी सेटों का निर्माण कराई है।